सन 1992 में 91 में मैं सांसद बना भारतीय जनता पार्टी से। सन 1992 में मैंने एक नारा दिया, स्वस्थ गोंडा, साक्षर गोंडा और हरा भरा गोंडा। आगे चल करके मैंने इस नारे को बदला, स्वस्थ देवीपाटन मंडल, साक्षर देवीपाटन मंडल और हरा भरा देवीपाटन मंडल। तब से लेकर आज तक इस पर काम हो रहा है। इस वर्ष के जो प्रतिभाशाली बच्चे थे, जो मंडल में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं पढ़ाई लिखाई में, उनका ये सम्मान का कार्यक्रम है इंटर के। ये 10 जुलाई से शुरू हुआ था। आज 42 ब्लॉक हमारे मंडल में आते हैं। सबका कार्यक्रम पूरा विधिवत यहाँ पर संपन्न हुआ। इसी कार्यक्रम के लिए आज हम यहाँ आए थे। बाबा रामदेव का एक बार फिर जो सैंपल है रामदेव पर हमें नहीं बोलना है। सभा का आयोजन किया जा रहा है, उसके बारे में क्या? रामदेव पर हम नहीं बोलना है, हम बहुत बोल चुके हैं। अब आप बोलिए। सांसद जी, एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी जो है सुप्रीम कोर्ट गई है। एक बात, एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष को यही समझ में नहीं आ रहा, विशेष करके इस देश के जो अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी, उनके समझ में नहीं आ रहा। देखिए, देश में 2 जगह कहीं भी नाम है तो एक जगह होना है, ये कोई मुद्दा नहीं है। इसको हिंदू और मुस्लिम के नजरिया से भी नहीं देखना चाहिए। इसमें हिंदुओं के भी बहुत नाम कटेंगे और मुसलमानों के भी नाम कटेंगे। जिस औसत में लोग बाहर रहते हैं और 2 जगह मतदाता हैं, उस औसत पर ये नाम कटेंगे। रहा ममता बनर्जी का सवाल, तो वो जानती हैं कि बहुत से नाम ऐसे हैं जो बांग्लादेश से जुड़े हैं। प्रति वर्ष बांग्लादेश से आते हैं और यहाँ मतदाता बनते हैं, और बांग्लादेश में सुविधा उठाते हैं, यहाँ भी सुविधा उठाते हैं। तो इसलिए ममता बनर्जी को ज्यादा चिंता है। अब उनकी चिंता का समाधान हमारे पास नहीं है, और वो तो कभी कभी कह देती हैं कि हम कानूनी नहीं मानेंगे, तो उसके लिए मेरे पास कोई समाधान नहीं। सांसद जी, आपने कहा है कि हम फिर से चुनाव लड़ेंगे, तो कहां से चुनाव आप लड़ेंगे? देखिए, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ। एक परिस्थिति उत्पन्न हुई थी जिस कारण से मैं चुनाव नहीं लड़ा। पार्टी ने मेरी जगह पर मेरे बेटे को लड़ाया। अब जो हमारे क्षेत्र की जनता है या हमारे प्रदेश की जनता है, वो मुझे सांसद के रूप में देखना चाहती है, क्योंकि मैं रिटायर नहीं हुआ था, रिटायर कर दिया गया था। तो रहा सवाल कहाँ से लड़ेंगे, ये जनता तय करेगी, जनता बताएगी। हाँ, मैं खोज रहा हूं ऐसा सांसद जो क्षेत्र में ज्यादा अत्याचार करता हो, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं की रगड़ाई करता हो, तो मैं ऐसे क्षेत्र को चिन्हित करूंगा। सांसद जी, कथा का आयोजन आपके द्वारा किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कीजिए? देखिए, ये सदगुरु रितेश्वर महाराज जी के द्वारा एक कथा का आयोजन 1 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी अयोध्या के निकट नंदिनी नगर में किया जा रहा है। कथा का विषय है राष्ट्र, सनातन और युवा। युवा, सनातन और राष्ट्र, क्योंकि युवा बहुत विचलित है। एक युवा को कैसे रहना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, क्या क्या सोचना चाहिए, उस पर श्री महाराज जी प्रकाश डालेंगे। सर, अरशद नकवी का एक बयान आया है कि